नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आपका यूएसए एकेडमी में। दोस्तों, मैं हूं नीतीश कुमार और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं तपोवने ब्रह्मचारी। आप इससे पूर्व वीडियो 1 देख लिए होंगे, वीडियो 2 देख लिए होंगे। यह तीसरा वीडियो है। आइए प्रारंभ करते हैं। कुछ प्रश्न तब तक आपसे कर लेते हैं। कुछ शायद एक लड़का था, गंगाधर नाम का कोई लड़का था, जो कमेंट किया था, प्रश्नों का उत्तर दिया था। तो आपसे और भी प्रश्न है कि वत्सराज का मंत्री कौन था। वत्सराज का जो मंत्री था उनका नाम क्या था। पहला प्रश्न ये है, वत्सराज का जो मंत्री था उनका नाम क्या था। ठीक है। दूसरा, ब्रह्मचारी जो है वह किस गांव से आता है। ठीक है। और राजमाता से मिलने के लिए कौन आते हैं। अगला प्रश्न है कि राजमाता से मिलने के लिए कौन आते हैं। तो प्रश्न था कि राजमाता से मिलने के लिए कौन आती हैं। अगला प्रश्न, पद्मावती कहाँ की राजकुमारी हैं। और एक और प्रश्न है, पद्मावती कहाँ की राजकुमारी हैं। और फिर एक और प्रश्न, वासव दत्ता को अपनी बहन के रूप में कौन मानते हैं। यह प्रश्न है। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपका रिवीजन होता रहे, नहीं फिर आप अचानक से पढ़ेंगे समझ में ही नहीं आए चल क्या रहा है। रिवीजन कर लेते हैं। जो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी ततः प्रवेशति ब्रह्मचारी, उसके बाद ब्रह्मचारी प्रवेश करते हैं। ब्रह्मचारी ऊर्ध्वम अवलोक्य, ऊपर देखते हैं, ऊपर देखकर स्थितो मध्याह्न यानी कि मध्याह्न यानी कि दोपहर हो गया है। और फिर बोल रहे हैं कि दृढ़म अस्मि परिश्रांतः, मैं बहुत अधिक थका हुआ हूँ, मैं थक गया हूँ। अथ कस्मिन प्रदेशे, अब किस प्रदेश में, विश्रमिष्ये विश्राम करो। फिर परिक्रम में इधर उधर घूमते हैं। फिर घूमने के बाद भवतु दृष्टम, भवतु ठीक है, दृष्टम देख लिया, ठीक है, समझ लिया कहाँ पर विश्राम करना। फिर अभितः तपोवनेन भवितव्यम, बोल रहे हैं कि अभितः, अभितः मतलब चारों ओर तपोवन ही होना चाहिए। तथा ही क्योंकि, तपोवन क्यों होना चाहिए ऐसा अनुमान लगाते हैं ब्रह्मचारी। ठीक है। ऐसा ब्रह्मचारी अनुमान लगा रहे हैं कि देखो, देशागत प्रत्यय, जगह पर विश्वास होने के कारण, भरोसा होने के कारण जो हरिणा है, हरिणा अचकित और विश्रब्ध होकर चल रही हैं। ठीक है। क्योंकि बाकी समझा चुके हैं, उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर बोल रहे हैं कि सर्वे वृक्ष, सभी वृक्ष पुष्प और फलों से क्या है, समृद्ध हैं। तो सभी वृक्ष की जो डालियां हैं पुष्प और फलों से समृद्ध है, संपन्न है। क्योंकि दया रक्षिता, दया से रक्षित होने के कारण, दया से सुरक्षित होने के कारण सभी वृक्ष की जो डालियां हैं फूल और फलों से समृद्ध हैं। ये पढ़ चुके हैं। फिर आगे वाला और अनुमान लगाते हैं। देखो ना कि बहुत अधिक मात्रा में कपिल वर्ण की गायें हैं, गायों का समूह है। और आसपास जो दिशाएं हैं वह क्या है, खेत वाली नहीं है, अक्षेत्रवत्या है। और इसलिए बोल रहा है इदम निसंदिग्धम, इसलिए यह क्या है, निसंदिग्धम, कोई संदेह नहीं, बिना किसी संदेह का अयम तपोवनम, यह तपोवन है। और भी कारण बता रहे हैं कि बहवाश्रया, बहुत सारे आश्रयों से, आश्रमों से क्या है, धूमा यानी धुआं भी निकल रहा है, इसलिए भी हम बोल सकते हैं यह क्या है। उसके बाद देखिए, यहां तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, यावत प्रविश्यामि, यावत प्रविश्यामि, क्या है, यावत प्रविशामि, यावत प्रविशामि, यावत, यावत प्रविशामि, प्रविश, यावत, यावत मतलब जब तक, यावत मतलब जब तक, प्रविशामि प्रवेश करता हूँ, जब तक प्रवेश करता हूँ, जब तक प्रवेश करता हूँ। प्रविशामि, प्रविशामि प्रवेश करता हूँ, पठामि पढ़ता हूँ, तो प्रविशामि प्रवेश करता हूँ। यावत प्रविशामि
जब तक प्रवेश करता हूँ, यावत प्रवेशामि मतलब जब तक प्रवेश करता हूँ। या का मतलब ज समझिएगा, जैसे आप लिखते होंगे यशोदा, इनको कई लोग जसोदा भी पढ़ते हैं, या को ज बना दीजिए, जसोदा। यावत यानी कि जब तक, प्रवेशामि प्रवेश करता हूँ, तावत मतलब तब तक होता है, और यावत मतलब जब तक। क्या बोल रहे हैं? ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी बोल रहे हैं कि यावत प्रवेशामि जब तक प्रवेश करता हूँ। प्रविश्य प्रवेश करके, प्रवेश जब कर जाते हैं तपोवन में, प्रविश्य प्रवेश करके, अये अरे, अये अरे, आश्रम विरुद्ध खलु एस जन, बोला अये अरे, तो बोलेंगे आश्रम विरुद्ध, आश्रम के विरुद्ध, आश्रम के विरुद्ध बोलना है कि खलु, देखिए वह है ना, वह को उ बनाने की खलु, और यहाँ से एक साइन है ना, हाँ बोला एस जन, यह लोग, एस मतलब यह, जन मतलब लोग, यह लोग, खलु वास्तव में, निश्चय ही वास्तव में, यह लोग आश्रम विरुद्ध, आश्रम के विरुद्ध हैं। अरे यह तो आश्रम के विरुद्ध लोग हैं, यह लोग आश्रम के विरुद्ध हैं। अब आप समझिए, जो तपोवन है वहां पर कौन गए हैं? पद्मावती गई हैं, और पद्मावती राजकुमारी हैं। तो राजकुमारी जब जा रही हैं तपोवन में, क्या केवल राजकुमारी जाएंगी क्या? नहीं, उनके साथ जो राजसाज हैं, यानी कि जो सैनिक वगैरह है वह भी जाएंगे, आश्रम में वह लोग भी हैं, कंचुकी वगैरह भी हैं। तो जब यह सब दृश्य वह देखते हैं तो सोचते हैं, अरे यह तो आश्रम के विरुद्ध लोग हैं, आश्रम में ये सब कहाँ से? हाँ, तो तपस्वी लोग होना चाहिए था, ये लोग कहाँ से आ गए? इसलिए सोचते हैं कि एस जन, यह लोग, खलु वास्तव में, वास्तव में यह लोग आश्रम विरुद्ध, आश्रम के विरुद्ध हैं। आगे बोले अन्य तो, अन्य तो मतलब इधर उधर, अन्य जगह पर, अन्य तो इधर उधर, लोक्य देखकर, इधर उधर देखकर, विलोक्य मतलब देखकर, इधर उधर देखकर, अथवा, अथवा बोल रहे हैं तपस्वी जनो अपि अत्र, क्या बोल रहे हैं? तपस्वी, तपस्वी जनो, और ये अबग्रह है, है, अबग्रह को अ बना लीजिए, और जो प आधा है, प को पूरा बनाइए, और य के कारण यह ई हो जाएगा अपि, चलिए अत्र हो गया, तपस्वी जनो अपि अत्र, तपस्वी जनो अपि अत्र, बोला तपस्वी जन, तपस्वी लोग, तपस्वी लोग, अपि मतलब भी, तपस्वी लोग भी, अत्र मतलब यहाँ, बोल रहे हैं कि यहाँ जो है, यहाँ अत्र, यहाँ तपस्वी लोग भी है, यहाँ तपस्वी लोग भी है लिखा हुआ नहीं, अस्ति नहीं लिखा है, वर्तते नहीं लिखा है, लेकिन अध्याहार करना पड़ेगा, वाक्य को बनाने के लिए हम है को लेंगे, अध्याहार करेंगे। बोले कि अत्र यहाँ तपस्वी जनो, तपस्वी लोग, अपि यानी भी, तपस्वी लोग भी है। क्या बोले? जब तक प्रवेश करता हूँ, प्रवेश करके अरे वास्तव में, वास्तव में यह लोग आश्रम के विरुद्ध हैं, अन्य तो विलोके, इधर उधर देख कर, अथवा यहाँ तपस्वी लोग भी है, तपस्वी लोग भी है, आश्रम के विरुद्ध लोग भी था, सैनिक वगैरह, कंचुकी वगैरह हैं, और इसके साथ ही साथ आश्रम, आश्रम के अनुकूल लोग भी हैं, यानी तपस्वी लोग भी हैं, आश्रम के विरुद्ध लोग भी हैं, और आश्रम के अनुकूल यानी कि तपस्वी वगैरह भी हैं। आगे बोल रहे हैं, आगे देखिए लिखा है निर्दोषम उपसर्पणम, क्या लिखा है? निर्दोषम, निर्दोषम, अब माँ के साथ उ लगा है, क्या करेंगे? उपसर्पणम, बोलना है कि निर्दोषम उपसर्पणम, निर्दोषम निर्दोष है, कोई दोष नहीं है, उपसर्पणम यानी पास जाना, पास जाना यानी निकट जाना, निर्दोषम कोई दोष नहीं है, मतलब उनके पास जा सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोष नहीं है, ठीक है, दोष रहित है, यानी पास जाना दोष रहित है, क्योंकि ये क्या है? तपोवन है, तो चलो पास चले जाते हैं, ठीक है। बोला निर्दोषनम, निर्दोषम उपसर्जनम, यानी पास जाना क्या है? निर्दोषम है, निर्दोष है, यानी पास जा सकते हैं। आश्रम के विरुद्ध लोग तो हैं, लेकिन साथ ही साथ आश्रम के अनुकूल लोग भी हैं, तपस्वी जन भी हैं, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं, इसमें कोई दोष नहीं है पास जाना, इसलिए मैं पास जा रहा हूं, ठीक है। आगे अरे अरे स्त्री जन, स्त्री लोग भी, कंफ्यूज हो रहा है कि यहाँ स्त्रियां कैसे?
मतलब पद्मावती, वासवदत्ता और इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियां आश्रम में। और आइए, अरे स्त्री जना, स्त्री लोग भी, स्त्री जन भी, स्त्रियां भी, आइए, अरे स्त्री जन, मतलब स्त्रियां भी ऐसा सोच रहे। ऐसा कौन सोच रहे हैं? ब्रह्मचारी विद्यार्थी सोच रहा है ऐसा। तो आइए आगे, आगे बढ़। अब जो कांचुकिय हैं, यानी जो कंचुकी हैं, वह समझ जाते हैं कि इनको भय हो रहा है, कंफ्यूजन मतलब अस्पष्ट हो रहे हैं। तो जो कांचुकिय हैं, कांचुकिय बोल रहे हैं स्वयं स्वयं परविशतु भवान, बोल रहे हैं भवान यानी आप, भवान यानी आप, बोल रहे हैं भवान आप स्वयं स्वयं, स्वयं स्वयं निसंकोच, स्वतंत्र स्वतंत्र यानी स्वतंत्र रूप से, यानी भवान आप स्वयं स्वयं यानी निसंकोच, बिना किसी संदेह का, निसंदेह मतलब बिना किसी संदेह का, संदेह मत करिए कि ये तपोवन है कि नहीं है। बोले भगवान आप, कंचुकी बोल रहे हैं यानी कांचुकी है, यानी कंचुकी बोल रहे हैं कि आप स्वयं स्वयं निसंकोच प्रविशतु प्रवेश करिए, आप बिना किसी संदेह का प्रवेश करिए, आप बिना किसी संदेह का प्रवेश करिए। ठीक है, यहां तक समझ गए? तो कंचुकी क्या बोले? भगवान आप स्वयं स्वयं, स्वयं स्वयं मतलब निसंकोच प्रविशतु प्रवेश करिए। आगे बोल रहे हैं, कंचुकी ही बोल रहे हैं सर्वजन साधारण, सर्वजन साधारणम आश्रम पदम नाम। बोल रहे हैं वहां से आ निकालिएगा तो हो जाएगा आश्रम पदम, आश्रम पदम नाम, तो बिंदी उसको मां पढ़ेंगे पदम पदम नाम। ठीक है, तो मो अनुस्वार आप सूत्र पढ़ेंगे, म जो है वो अनुस्वार में बदल गया व्यंजन वर्ण आने के कारण, ये ना क्या है, व्यंजन है, कखा में आता है। अब सुनिए, सुनिए मेरी बात को, क्या बोल रहे हैं? पद का मतलब स्थान, जैसे कोई शिक्षक के पद पर है, यानी शिक्षक नामक पद पर है, स्थान पे है, बोले आश्रम पदम, ये आश्रम का जो स्थान है, आश्रम पदम यानी आश्रम का जो स्थान है, नाम यानी वास्तव में। हेलो, हाँ सर, अभी तो नमस्ते सर, अभी क्लास ले रहे हैं, थोड़ा सा तुरंत फोन करते हैं, आधा घंटा तुरंत करते। बोल रहे हैं नाम यानी निश्चय रूप से, या फिर बोल सकते हैं नामक, वास्तव में बोल सकते हैं, निश्चय करने के लिए भी इसका, वास्तव में आश्रम का स्थान सर्वजन साधारणम, सर्वजन सभी लोगों के लिए साधारण है, सभी लोगों के लिए समान है, मतलब आश्रम का स्थान है ना वो सार्वजनिक है, वो सभी यहाँ पर सभी आ सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। जो कांचुकिय है वो समझाते हैं, अरे वो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वो उनको समझा रहे हैं, कांचुकिय समझा रहे हैं कि जो आश्रम नामक स्थान है, आश्रम जो स्थान है, आश्रम स्थान जो है, आश्रम का जो स्थान है वह जो है सर्वजन साधारणम, सभी जन, सभी जन के लिए क्या है, साधारण है, सभी जन के लिए साधारण है, सभी जन के लिए समान है, एक समान है, यानी सार्वजनिक है। आश्रम का जो पद होता है, आश्रम का जो स्थान है वो सभी लोगों के लिए समान है, या स्त्रियां भी आ सकते हैं, तो समझाए कि यहाँ पर स्त्रियां भी आ सकते हैं, आ सकते हैं, सॉरी आ सकती हैं, स्त्रियां भी यहाँ पर आ सकती हैं। ठीक है, अब वासवदत्ता, वासवदत्ता बोल रहे हैं आम, क्या बोल रहे हैं आम, ठीक है, वासवदत्ता क्या बोल रहे हैं आम, हाँ भी बोल सकते हो, ऐसे भी मुंह टेढ़ा करके नहीं बोलते, इस तरह से, वैसे मुझे आ नहीं रहा है, तो लड़कियां होती वो कर लेती हैं, आम मतलब इस तरह से मुंह नहीं, थोड़ा सा इसे टेढ़ा टेढ़ा कर लेते हैं, आप समझिए। तो फिर आगे पद्मावती बोल रहे हैं अमो, अमो अरे पर पुरुष दर्शनम, पर पुरुष दर्शनम परिहरती आर्या, देखिए यह है ना, यह को बनाएंगे ई तो हो जाएगा ती, परिहरती, परिहरती, आ निकालिए आर्या, बोल रहे हैं कि आर्या, आर्या यानी कि आर्या किसके लिए आया हुआ है, वासव दत्ता के लिए आया हुआ है, बोले आर्या यानी कि जो वासव दत्ता है, बोले पर पुरुष दर्शनम, पर मतलब दूसरे पुरुष यानी पुरुष को, दर्शनम देखना, बोल रहे हैं कि जो आर्या है, वासव दत्ता है, दूसरे पुरुष को देखना क्या करती है, परिहरती,
परिहरती मतलब त्यागती, दूसरे पुरुष को देखना नहीं चाहती हैं। तो जैसे ये विद्यार्थी जब आता है ना तपोवन में, तो जो वासवदत्ता थी उसको देखकर इस तरह से मतलब कि मुँह दुष देती हैं, अथवा सकते हैं उनको देखना नहीं चाह रही हैं। दूसरे पुरुष को वह देखना नहीं चाह रही हैं। कौन? वासवदत्ता। क्योंकि वासवदत्ता के जो दिल में है, दिमाग में है, हृदय में है, वह कौन है? उदयन है। उदयन जो अच्छी लड़की होती है, सच्ची लड़की होती है, उनके दिमाग में उसका एक ही होता है, वो होते हैं पति। पति ही परमेश्वर होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो आपके पति हैं, पति ही आपका सब कुछ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये नहीं कि अब अक्सर हम देखते हैं गाँव में, समाजों में कि वह अपने पति होते हैं, उनका ही बुराई करते रहते हैं। हमें करना चाहिए। घोर कलयुग का यह निशानी है कि कलयुग की ऐसी महिला, जो घोर कलयुग की महिला होंगी, वो ऐसा ही करेंगी कि अपने पति की बुराई करेंगी। लेकिन घोर कलयुग में भी ऐसी-ऐसी महिलाएँ रहेंगी, जो अपने पति की बुराई नहीं, कितना भी कष्ट हो वह नहीं चाहती हैं कि, तो बोल रहे हैं कि जो वासव दत्ता वो अच्छी लड़की हैं, अच्छी महिला हैं, तो क्या बोल रही है वासव दत्ता? वासवता हाँ, यानी हूँ, इस तरह से मुँह टेढ़ा कर लेती है। पद्मावती बोल रही हैं, अरे पर पुरुष दर्शनम परिहरति आर्या। आर्या जो है यानी कि जो वासव दत्ता है, स्त्री पुरुष को देखना नहीं चाहती हैं, त्यागती हैं, परिहरति यानी त्यागती हैं। परंतु वो हेलो वास्तव में बोल रहे हैं कि सुपरिपालनीय सुपरिपालनीय मतलब अच्छी प्रकार से परिपालनीय, अच्छी प्रकार से परिपालन, परिपालन मतलब देख रेख, मतलब अच्छी प्रकार से परिपालन करने योग्य वतु है। बोल रहे हैं कि वास्तव में खलु, वास्तव में यह जो आर्या है, इसका अच्छी प्रकार से देख रेख अब करना होगा, क्योंकि यह आर्या बहुत अच्छी है, सिर्फ पुरुष को देखना नहीं चाहती। ऐसा कौन बोली है? पद्मावती बोले। ये कांचुकिया, ठीक है, कांचुकिया देखिए, बोला भोः पूर्वं प्रविष्टः स्म, भोः भोः यानी कि हे, पूर्वम पहले, प्रविष्टः स्म पहले प्रवेश किया हुआ, मतलब यानी विद्यार्थी को बोल रहे हैं, ब्रह्मचारी को बोल रहे हैं कि आपसे मैं पहले ही यहाँ पर आ चुका हूँ। जब पद्मावती आ रही थी, पद्मावती के साथ ही कांचुकी सब आए हैं, तो यानी विद्यार्थी से पहले ये सब आश्रम में आ चुके हैं। बोल रहे हैं भोः पूर्वम प्रविष्टः स्मः, बोल रहे हैं कि भोः हे, पहले ही प्रवेश कर चुका हूँ, ऐसा बोल रहे हैं। प्रतिगृह्यताम अतिथि सत्कारः, क्या बोल रहे हैं? प्रतिगृह्यताम, प्रतिगृह्यताम अतिथि सत्कारः, अतिथि सत्कार, प्रतिगृह्यताम यानी कि अतिथि सत्कार स्वीकार करें, यानी कि अतिथि का जो सत्कार कर रहे हैं, अतिथि का सत्कार कौन कर रहे हैं? कांचुकी कर रहे हैं। किनका कर रहे हैं? विद्यार्थी का कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि प्रतिगृह्यताम अतिथि सत्कार्यः सत्कारः, बोल रहे हैं कि अतिथि सत्कारः, अतिथि सत्कार, अतिथि का सम्मान क्या करें? प्रतिगृह्यताम सत्कार करें, ग्रहण करें। ऐसा कौन बोल रहे हैं? कांचुकी बोल रहे हैं। तो उनको पानी सब ला कर देते हैं कि मुंह कौन धो ले बेचारा? ब्रह्मचारी यानी विद्यार्थी। फिर क्या करते हैं? आचम्य, आचम्य मतलब मुंह सब धोकर, ठीक है, आचम्य यानी कि मुंह सब धोकर, मुंह धोकर, आचम्य यानी आचमन करके, आचम्य मतलब आचमन करके, भवतु भवतु ठीक है, भवतु भवतु ठीक है। फिर बोल रहे हैं परिश्रमो अस्मि निवृत्त, निवृत्त परिश्रमो अस्मि, अस्मि मतलब हूँ, परिश्रमो मानी कि परिश्रम, जो परिश्रम है, जो थकावट था उनका क्या हो गया है? निवृत्त, खत्म हो गया है। निवृत्त, निवृत्त हो गया, खत्म हो गया, नष्ट हो गया है, निवृत्त हो गया है, यानी कि परिश्रम से निवृत्त हो गया हूँ, यानी थकावट से दूर हो गया हूँ, थकावट खत्म हो गई है। इनका भाव समझना पड़ेगा, ठीक है ना, भाव समझिए। तो बोल रहे हैं कि निवृत्त परिश्रमो अस्मि, यानी थकान से निवृत्त हो गया हूँ, थकान हमारी खत्म हो गई है। ब्रह्मचारी बोल रहे हैं आचमन सब जब कर लिए, हाथ सब जब धो लिए, पैर सब जब धो लेते हैं, बोलते हैं अब थकावट खत्म, यानी कि परिश्रम हमारा जो भी था वह क्या हो गया है? निवृत्त हो गया है। अब योगंधरायण, जो योगंधरायण है यानी कि योगंधरायण है, वह प्रश्न पूछते हैं। योगंधरायण अब ब्रह्मचारी से प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है?
तो योगंधरायण मंत्री हैं, कौन है आपको कमेंट में करना है किनका मंत्री है ये। योगंधरायण यानी कि योगंधरायण बोलते भो हो, हे महाशय, या फिर विद्यार्थी को बोल रहे हैं विद्यार्थी। योगंधरायण बोल रहे भो हो, हे कुत आगम्यते, कुत आगम्यते, कुतः आगम्यते, कुत आगम्यते, कहाँ से आए हैं। बोले कहाँ से आप आए, विद्यार्थी को पूछ रहे हैं। योगंधरायण बोल रहे हैं कुत आगम्यते, कहाँ से आए हैं। फिर बोल रहे हैं क्व गंतव्यम, कहाँ जाना है। क्व कहाँ, बोले कहाँ, गंतव्यम जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। फिर बोल रहे हैं क्व यानी कहाँ, अधिष्ठानम आर्यस्य, बोले आर्य से, आर्य का मतलब आपका, आर्य मतलब श्रेष्ठ भी होता है, यानी कि आर्य, आर्य का मतलब ब्रह्मचारी आपका, वह कहाँ है, अधिष्ठानम, अधिष्ठान घर कहाँ का, मतलब कहाँ रहते हैं, आपका ठिकाना कहाँ, अधिष्ठान मतलब ठिकाना, रहते कहाँ हैं आप। प्रश्न देखिए क्या किए, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, और कहाँ आपका घर है, कहाँ आपका अधिष्ठान है, ठिकाना कहाँ है आपका। ब्रह्मचारी बोल रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी से प्रश्न है। ब्रह्मचारी बोल रहे हैं भो हो सूर्यताम, बोल रहे हैं भो हो सूर्यताम, श्रूयताम, बोल रहे हैं कि भो हो श्रूयताम, हो हे श्रूयताम, सुनिए, सुनिए, क्या सुनिए, राजगृहतः आगतो अस्मि, बोल रहे राजगृहतः, तह मतलब होता है से, राजगृह से, आगतो अस्मि आया हूँ, राजगृह से आया हूँ, कहाँ से आया है, राजगृह से आया हुआ है। क्लियर है। मगध की राजधानी क्या है, राजगृह है, जहाँ की कौन है, पद्मावती है। यहाँ के राजा कौन थे, दर्शक थे, ध्यान रखिएगा। बोला राजगृह से आया हूँ, अस्मि मतलब हूँ, आगतो आया, अस्मि हूँ, राजगृहतः राजगृह से, आगतो अस्मि आया हूँ, राजगृह से आया हूँ। अब बोला ठीक है, बोला कुतः आगम्यते, कहाँ से आए हैं, तो क्या बताया, राजगृह से आया हूँ। ठीक है। फिर बोला क्व गंतव्यम, कहाँ जाना है, और फिर बोल रहे हैं क्व अधिष्ठानम आर्यस्य, यानी आर्य, आर्य का अधिष्ठान कहाँ है, कहाँ ठिकाना है। फिर आगे बता रहे हैं श्रुति विशेषणार्थम, ठीक है, अर्थम मतलब होता है के लिए। देखिए लिखा है श्रुति विशेषण अर्थम, श्रुति विशेषणार्थम यानी श्रुति विशेष, विशेषण अर्थम, तोड़ लेते हैं, श्रुति विशेषण अर्थम, श्रुति विशेषण अर्थम, श्रुति विशेषण, श्रुति मतलब वेद, वेद के विशेषण, बोला श्रुति विशेषण, विशेष के लिए, श्रुति अध्ययन के लिए, वेद अध्ययन के लिए, अर्थम मतलब होता है के लिए, अर्थम मतलब के लिए, बोला श्रुति विशेषण अर्थम, श्रुति विशेषण के लिए, श्रुति विशेषण के लिए, अर्थम मतलब के लिए, श्रुति विशेषण के लिए, वत्स भूमो, वत्स भूमि पर, वत्स भूमि पर, वत्स भूमो यानी वत्स भूमि पर, वत्स राज्य के राजा कौन थे पता है ना, उदयन थे। बोल रहे हैं कि वत्स भूमो, वत्स भूमि पर, श्रुति विशेषण के लिए वत्स भूमि पर, लावानकम नाम ग्राम, लावानक नामक गांव है। बोला श्रुति, श्रुति विशेषणार्थम, श्रुति विशेषण के लिए, वत्स भूमो, वत्स भूमि पर, लावानक नामक ग्राम गांव है, यानी कि वेद के अध्ययन के लिए लावानक नामक क्या है, गांव है, जगह है। ठीक है। तत्र उषितवान, तत्र उषितवान अस्मि, तत्र यानी कि वहीं, उषितवान अस्मि, अस्मि मतलब हूँ, लेकिन अर्थ था, यानी कि वेद के अध्ययन के लिए वो जो बच्चा है, विद्यार्थी है, वत्स भूमि के यानी वत्स राज के लावानक नामक गांव में ठहरा हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वत्स भूमि में कहाँ है, लावानक नामक गांव, वत्स भूमि में क्या है, लावानक नामक गांव, तक समझे। और वो आया कहाँ से था, राजगृह से आया हुआ था, कहाँ से आया हुआ था, राजगृह से आया हुआ था। और श्रुति विशेष अर्थ यानी श्रुति विशेषण के लिए, यानी वेद अध्ययन के लिए, वत्स भूमि के लावानक, वत्स भूमि में जो लावानक नामक गांव है, तत्र वहीं, वहां पर, उषितवान अस्मि,
चितवान ठहरा, अस्मि हूँ, ठहरा था, ऐसा अर्थ लेंगे। अब इसका नाम आ गया लावानक। लावानक नामक जगह पर क्या हुआ है पता तो आपको चलेगा ही। आगे देख, वासवदत्ता आत्मगतम, अपने मन में बोलती है। आत्मगतम, आत्मगतम, अपने, आत्म मतलब अपने, गतम मतलब गत, अपने मन में, अपने मन में बोलते हैं। हाँ लावानक नाम, हाँ लावानक नाम, ऐसा बोले, हाँ लावानक नाम। लावानक नामक जगह जैसे उसके मन में आया, बेचैनी हो जाती है उसकी। देखिए क्या है, वासव दत्ता बोल रही है, आत्मगतम अपने मन में, हाँ लावानक नाम। लावानक संकीर्तन, संकीर्तने, यन का मतलब होता है से, संकीर्तन से, उच्चारण से, कीर्तन करते हैं, राम का कीर्तन करिए, संकीर्तन करिए, मतलब राम 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 बोलते रहिए, उच्चारण करिए। तो संकीर्तन से, संकीर्तनेन, क्या लिखा है, संकीर्तनेन, संकीर्तनेन यानी संकीर्तन से, संकीर्तन यहाँ तक शब्द है और एन लगा हुआ है। संकीर्तनेन जैसे होता है ना कल, एन यानी कलम से, संकीर्तनेन यानी संकीर्तन से, उच्चारण से, किसके उच्चारण से, लावानक, लावानक नामक गांव के उच्चारण से, उच्चारण कौन किए हैं, ब्रह्मचारी, उनके उच्चारण से, पुनः, जो र है उसको विस्तार माने पुनर यानी पुनः, विकृत, पुनः, पुनः नया हो गया है, तो मानो मेरा तापह, दर्द संताप, बोले लावानक नाम से फिर से मेरी जो संताप है, जो दुख है, दर्द है, वो क्या हो गया है, इव मानो नवीकृत, फिर से नई हो गई है। बोल रहे हैं लावानक नामक, लावानक नामक गांव के उच्चारण से, लावानक नामक गांव के बोलने से, इस शब्द से, उच्चारण से, मे संताप, मेरा दुख, मेरी संताप, इब मानो नर नवीकृत, फिर से नई हो गई हो। ऐसा कौन बोल रही है, सब दत्ता बोल रही हैं। योगंधरान, ये सब उनके मन में चल रहा, प्रकट होकर नहीं बोल रही है, मन में चल रहा है, ये मन में ही सोच रही है। अब योगंधरायन, योगंधरायन बोला अथ परिसमाप्ता विद्या, अथ विद्या, बोला अथ तो, प्रश्नवाचक चिन्ह क्या, तो क्या परिसमाप्ता विद्या, परिसमाप्त विद्या यानी कि जो विद्या है वो परिसमाप्त, यानी बोल रहे हैं परिसमाप्ता, समाप्त हो गई है विद्या, जो अध्ययन कर रहे थे आप वह समाप्त हो गई है क्या, जो अध्ययन कर रहे थे वो समाप्त हो गई है क्या। अथ, अथ मतलब क्या, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए आया हुआ है अथ, अथ के कई अर्थ होते हैं, पांच पांच अर्थ होते हैं, यहाँ पर अथ और प्रश्नवाचक चिन्ह, तो क्या परिसमाप्ता विद्या, तो परिसमाप्ता, समाप्त हो गई है अध्ययन, पढ़ाई समाप्त हो गई है क्या। ब्रह्मचारी बोला ना खलु तावत, ना खलु, खलु मतलब वास्तव में, तावत तब तक, न नहीं, तब तक तो नहीं, तब तक तो नहीं हुई थी, इसका मतलब है अभी तक तो पढ़ाई समाप्त नहीं हुई है। अब पूछेगा ना तो जब पढ़ाई समाप्त नहीं हुई तो यहाँ पर क्यों आए हो, काहे आए हो, तो अभी के लिए इतना ही, कि आगे हम कल पढ़ेंगे। बाद